हमारे एफपीओ में लगभग 400 किसान जुड़ चुके हैं, जिनमें से 50 महिला हैं। हम 4 मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, जो बाजरा मिलेट और रागी और जवार और कंग। हम चाहते हैं कि अपना मिलेट्स का प्रोडक्ट जनरली सभी तक पहुंचे। कि हमारा साल का लगभग 40 लाख का टर्नओवर हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी बाजपेयी। आप देख रहे हैं गांव जंक्शन। एफपीओ किसानों को किस कदर सशक्त बना रहे हैं, उनकी आमदनी डबल कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम रवि कटारिया है। रवि जी कहाँ से हैं और आप भी एफपीओ चला रहे हैं? एफपीओ का नाम क्या है आपके और कितना पुराना एफपीओ है? मेरा नाम रवि कटारिया है। मैं डायरेक्टर हूँ भूमित्रा जलालपुर किसान उत्पादक संगठन में, और हमारा एफपीओ जनपद शामली यूपी में है। यूपी में है। तो कितने किसान जुड़े हैं, कितनी उनमें कितने लोग, संख्या महिलाओं की है? मैम, हमारे एफपीओ में लगभग 400 किसान जुड़ चुके हैं, जिनमें से 50 महिला इसमें है, और हमने 4 समूह को उसमें जोड़ा है। तो कब शुरू किया था? ये एफपीओ हमारा 21 नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को एफपीओ के बारे में नहीं पता है, तो आपको कैसे पता था एफपीओ के बारे में और कैसे आपने बाकी लोगों को जोड़ा इससे? देखिए, हम कृषि विभाग के लगातार मतलब संपर्क में रहते थे। उस दौरान पता चला था कि एफपीओ बनाए जा रहे हैं। तो इस टाइम पे पहले प्राइवेट एफपीओ बनते थे, फिर एक योजना आई थी भारत सरकार की, जिसमें 10,000 एफपीओ की योजना आई थी। उसके तहत हमने एफपीओ बनाया था। अब इसमें एफपीओ के साथ साथ मिलकर हमने फिर किसानों को जोड़ना चालू किया। अब किसानों की प्रॉब्लम को समझा। जैसे हमारे यहाँ मेजर गन्ना की क्रॉप होती है। अब गन्ने में क्या होता है, अब ज़्यादातर किसान मील पे निर्भर होते हैं, अपना गन्ना मील को डाल देता है, फिर उनको पेमेंट इश्यूज होते हैं। फिर हमने जब एफपीओ बनाया, उनकी थोड़ा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, और हमने फिर मिलेट्स पे काम किया, ताकि किसान गन्ने के साथ साथ में एक्स्ट्रा जो फसल है उसको भी उगाए। जैसे जवार बाजरा हमारे यहाँ होता है, पर अच्छा, क्या क्या बनता है, आप दिखाते जाइए प्रोडक्ट भी। जैसे हमारे एफपीओ मिलेट्स पे काम कर रहा है मेजर, हम 4 मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे बाजरा मिलेट और रागी और जवार और कंगनी। और जिसमें से 2 मिलेट्स हमारे यहाँ प्रॉपर उगाए जाते हैं, बाजरा और जवार। ये हमारे यहाँ किसान इनको जब उगाता है तो हरे चारे के रूप में उगाता है। अब हमने क्या किया, किसानों से उसको हरे चारे के साथ साथ में परचेज किया, और उसके फिर हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जवार की नमकीन है। अब जैसे जवार गर्मियों में अच्छा होता है, सेहत के लिए ठंडा होता है। तो कैसे आइडिया है नमकीन वगैरह बनाई जाए? हाँ, अब इसमें आइडिया आया ताकि हमने रिसर्च करा, तो मिलेट्स के जैसे मिलेट्स ईयर चल रहा था काफ़ी, मतलब गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही थी कुछ किया जाए। तो मिलेट्स के प्रोसेसिंग प्रोडक्ट में हमें इसमें बेकरी में अच्छा लगा, ताकि नमकीन बिस्किट बनाया जाए। ये जवार के बिस्किट हैं। ऐसे ही मतलब बाजरे के और रागी के वो मल्टीग्रेन बिस्किट बनाए जा रहे हैं, ताकि इसके अंदर क्या था, ग्लूटन होता है उसके। जो अदर बिस्किट्स होते हैं, जो बच्चों की सेहत पर, बड़ों की सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं, उसके अल्टरनेटिव हमने इसके बिस्किट निकाले मिलेट्स के। और ये क्या है, ये लड्डू? ये लड्डू है, ये जवार का लड्डू है। ये सहायता समूह हमने जो ग्रुप जोड़े हुए हैं अपने एफपीओ के साथ में, उनसे हम लड्डू और अचार वगैरह मतलब परचेज करके एक मार्केट लिंकेज कराते हैं। अच्छा, क्या प्राइस रखा है? अगर मैं नमकीन की बात करूं या लड्डू की, या उधर जो आपने बिस्किट तैयार किए हैं, क्या प्राइस रखा है? हमारे यहाँ पे बड़ा रीजनेबल प्राइस है। हम चाहते हैं कि अपना मिलेट्स का प्रोडक्ट जनरली सभी तक पहुँचे, क्योंकि अदर मार्केट में तो बहुत हैवी लेवल के प्राइस चल रहे हैं। हमारे नमकीन का प्राइस, जैसे जवार का प्राइस हमने 70 रुपीज़ रखा है, रिटेल प्राइस है जो इसका 70 रुपीज़ का। ऐसे ही हमारा बिस्किट है, जो छोटा डब्बा है वो 100 का, और बड़ा डिब्बा 150 का है। लड्डू का हमारा 120 का। अच्छा, सेल कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन सेल है या स्टोर हाँ, लगाते हैं, कैसे? अब हमारी सेल, हम आउटलेट खोला हुआ है हमने, अपने उस पर भी सेल होती है। हमारे पास अपनी खुद की मोबाइल वैन है एफपीओ की, वहाँ से सेल होती है, और ओएनडीसी के माध्यम से भी हमारी सेल निकलती है। एनसीसीएफ को हमारा माल जाता है, वहाँ से भी अच्छी सेल निकलती अच्छा, जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो लोग कमाई ज़रूर पूछते हैं। हालाँकि किसी से किसी की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी कि कितनी कमाई हो जाती है और किसानों को कितना फ़ायदा हो पहुँचता है? है। अभी तो मैडम थोड़ा स्टार्टिंग है, तो प्राइस पे इतना काम नहीं चल रहा है, क्योंकि मार्केटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है। पर यह है कि इसमें 15 से 20% हम इजीली बचा लेते हैं। अच्छा, अगर मैं पैसों में पूछूँ, मतलब साल का कितना बच जाता है? अभी हमारा साल का लगभग 40 लाख का टर्नओवर हुआ है, 40 से 50 लाख का, जिसमें से 15 से 20 लाख का मिलेट्स, और बाकी जैगरी और जैगरी प्रोडक्ट पे हमने क्या काम किया है अच्छा, उसका लगा। कितना लगाना पड़ता है और कितना मुनाफा होता है?
इसमें मैम जैसे इसके नमकीन की बात करें, इसमें वही मतलब 70-80% लागत आ ही जाती है पैकिंग विद पैकिंग। विद पैकेट। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे